हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो हम इसमें जो है आपका मीटर सेतु कर चुके हैं। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, आज हम स्टडी करते हैं विभव मापी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना बहुत सी किस्मों से मिलता है, आता ही रहता है एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो विभव मापी होता क्या है समझ लेंगे। जैसे नाम से क्लियर है कि विभव मापी कि जिसके द्वारा हम विभव को मापते हैं वो क्या कहलाता है आपका विभव मापी। और विभव किसका मापते हैं? सेल का। इसके द्वारा हम किसका विभव मापते हैं? सेल का। तो विभव मापी किसी सेल के विद्युत वाहकबल अथवा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, उचिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध नाम की मिश्र धातु 4 से 12 मीटर लंबा एक समान व्यास का तार उसमें लगा रहता है। जैसे पहले यूज किया था, हमने एक तार लिया था ना, वो मैग्नीशियम कॉन्स्टेंटन का बना हुआ था। ये नाइक्रोम का तार हमने यूज किया था 1 मीटर लंबा। तो ये कह रहा है 4 से 12 मीटर लंबा तार जो है हम इसमें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस तार को 1-1 मीटर के रूप में जो है ना, एक आपको डायग्राम जो है मैं अभी दिखा दूंगा। एक ऐसा डायग्राम आपको होता है, लकड़ी के ऊपर जो है उसे बिछा लेते हैं तार को। लकड़ी का जो आपको फट्टा टाइप से क्या करके होती है इस तरह की, इस पर जो हम तार को बिछा लेंगे। 4 या 12 मीटर का जो आपका तार है उसे 1-1 मीटर के टुकड़ों में काट के हम उसे प्रॉपर बिछा लेते हैं। ठीक है, और एक स्टैंड वगैरह से इन्हें कस लेते हैं। तार जो आपको दिखाया कि इस तरह की तार है, कस रखते हैं तारों को, क्या रखता है कस रखते हैं आप इस तरीके को जा करके आपकी तारों की मीटर आती है आपको। ठीक है, ऊपर स्केल लगा है तो क्या लगा रहता है, आपको ऊपर स्केल लगा रहता है। स्केल के मान से ये फोटो आप ना दिखा लेंगे। ठीक है, इसका जो स्पोल है इसके जो है 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है। ये तार की जो लेंथ है आपकी, ये भी कितनी है आपकी 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। फोटो आपको आगे दिखानी है, ये आपका ठीक है। बात समझ आ गई। ये जो तार आपके बंधे हुए हैं इन्हें पैचों के द्वारा कस लेंगे। आपके पैच ठीक है, ये पैच वगैरह आप इसमें लगा के रखेंगे। ठीक है भाई, और इसके बाद एक लास्ट पैच वो लगा देंगे। इसके द्वारा ही कसे जाते हैं पैचों के द्वारा। ठीक है, इस तरह की आपको स्ट्रक्चर की नजर आ गई विभव मापी की। इसमें क्या करते हैं, एक जो है टाइट करने के लिए तारों की जो अलग से कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इसके घुमा करके आपको नजर आ रही है, पत्ती लगी रहती है, लगी रहती है। टाइट करने के लिए, ऊपर घुमाने के लिए क्या होता है, गोलनुमा पैच टाइप आपका लगा रहता है, जिससे घुमाकर इसे टाइट करते हैं।
ये इसमें लगा रहता है और ये भी लगा देंगे इसमें, सीधे से टच करेंगे तार से आगे। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी भाई विभव मापी की। आगे हम इसका सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने डायग्राम तैयार किया ये हो गया आपका विभव मापी। तो देखने से जो आपको नजर आता है वो विभव मापी इस तरह का नजर आता है। देखने से आपको नजर आएगा। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 4 से 12 मीटर लंबा तार यूज करते हैं और उसे 1-1 मीटर के उसके टुकड़े बना लेते हैं, जैसे मैंने दिखा रखा डायग्राम में, ऐसे जोड़ लेते हैं और पैचों के द्वारा टाइट कर लेंगे। ठीक है, स्केल लगा रहेगा 100 मीटर का जो मापता रहेगा भाई यहाँ 1 मीटर का है कितने के। ठीक है, और इसे एक लकड़ी के जो तख्ता होता है उस पर बिछा लेते हैं। तार के सभी टुकड़े तांबे की मोटी पत्तों के द्वारा श्रेणीक्रम में जोड़ दिए जाते हैं। तांबे की मोटी पत्ती इसमें लगी हुई है जिसके द्वारा हम इन्हें क्या कर देंगे, श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे। कैसे क्रम में जोड़ लेंगे, श्रेणीक्रम में जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही भाई? ठीक है, तो इन्हें श्रेणीक्रम में हम जोड़ लेते हैं। क्लियर है? तो इसे आप जो है ना इस तरह दिखा सके कि श्रेणीक्रम अगर आप कहाँ दिखाना है, ठीक है, ये आपका तार यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? और ठीक है ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ऐसे जोड़ देंगे। श्रेणीक्रम नजर आ रहा है भाई? तार जो है आपका ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, इस श्रेणीक्रम में जुड़ गया आपके तार। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम तारों को श्रेणीक्रम में जोड़ लेते हैं और अंतिम सिरे पर एक पैच ए और बी लगा देंगे। जैसे मैं कह रहा था तुम्हें भाई, एक पैच यहाँ लगा दिया ए और एक पैच यहाँ लगा दिया बी। तो अंतिम सिरों पे क्या करेंगे, 2 पैच यूज कर लेंगे, एक तो प्रारंभिक सिरे पर, एक अंतिम सिरे पर। ठीक है, और तारों की लंबाई के समांतर क्या करते हैं, 1 मीटर पैमाना लगा होता है जिसे जो कि जे की शून्य विकसित स्थिति पर द्वारा पढ़ लिया जाता है। ठीक है, 1 मीटर पैमाना इसमें लगा रहता है कि जब जो कि आपकी शून्य स्थिति पर होते हैं सब मेजर कर लेते हैं। मीटर पैमाना आपको कहाँ लगा, ऊपर लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा? क्लियर है? सिद्धांत, अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये जो आपको बताया गया ये तो भाई इसकी एक तो बेसिक सा हो गया कि हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए। तो सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धांत समझेंगे कि जब किसी एक समान परिच्छेद तार में एक नियत धारा बह रही है, कोई आपका जो तार है उसमें नियत धारा बह रही है, तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जब किसी तार में एक नियत धारा बह रही है तो ये कह रहा है कि उसके अंदर का जो विभांतर है वो विभांतर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती, उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसकी बात करें, विभांतर की। ठीक है, दोनों सिरों के बीच का जो विभांतर होगा वो उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात आपका जो सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा, v अनुक्रमानुपाती n, v अनुक्रमानुपाती, और v बराबर हो जाता है kn। v बराबर क्या हो जाता है, kn। और जो आप k क्या कहलाता है आपका, यहाँ k आपका होता है k बराबर v बटे l हो जाना, k बराबर होता है विभव प्रवणता। प्रवणता आपको बताई गई थी, एक बार ध्यान हो तो, दाब प्रवणता, ताप प्रवणता, कुछ भी आप ले लें, बात समझ में आई? तो इस तरह के अगर कोई प्रवणता शब्द आता है तो मैंने आपको बताते कि उसे हमेशा एकांक लंबाई के लिए कंसिडर करते हैं। तो अगर k का मान मैं यहाँ से निकाले तो v/l, और l का मान एकांक करेंगे तो v निकल के आ गया। अर्थात एकांक लंबाई के अनुदिश विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी एकांक लंबाई के अनुदिश ज्या में भी परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा तो दाब प्रवणता, और विभव में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, विभव प्रवणता। तो k क्या है, यहाँ से विभव प्रवणता है, जो आप पहले भी पढ़ चुकी, इसकी डेफिनेशन भी आपको कराई जा चुकी। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत समझ में आया कि हम क्या करते हैं, इसमें एक जो तार होता है उसमें एक स्थायी धारा प्रवाहित करते हैं। जब किसी तार में स्थायी धारा प्रवाहित होती है तो उन तारों के दोनों सिरों के बीच का विभांतर उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात v अनुक्रमानुपाती l या v बराबर k, जहाँ k आपका विभव प्रवणता है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, होगी, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसका समझते हैं सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है, कैसे कैसे इसमें क्या लगा होता है। ठीक है, तो इसमें भाई जैसे आपका पहले था कि एक तार है
भाई यहाँ भी 1 मीटर लंबे तार हैं, तो किसी एक तार को कंसिडर करते हैं, इसमें किसे कंसिडर करते हैं, एक तार को कंसिडर करते हैं। तो डायग्राम यहाँ समझ लेंगे, सर्किट डायग्राम कि मान लिया कोई तार ये लगा हुआ है, ये 1 मीटर लंबा तार आपका लगा हुआ है, ठीक है। एक बैटरी लगा देंगे यहाँ से, बैटरी को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सेल और बैटरी के सिंबल में डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो बैटरी में ऐसे लगा दे दो, ठीक है। और सेल में क्या है कि सेल में आपका खाली एक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी लग गई आपकी। इसके बाद आगे कुंजी लगा दी हमने की, आगे लगा होता है रियोस्टेट, नाम के साथ पहली बार सुन लेंगे आप लोग। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसी आकृति होती है या एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा हम धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। बात सुनना, तो धारा नियंत्रक के रूप में होता है आपका रियोस्टेट। एक रियोस्टेट लगा हुआ है वो, इस तार को ऐसे, और रियोस्टेट है तो RX से रिमूव कर दिया। बैटरी ऐसे लगी हुई है तो माइनस से प्लस की धारा प्रवाहित होगी, ऐसे धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, जिस सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना वो सेल यहाँ लग जाएगा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना वो यहाँ लगा देंगे। और इसके बाद इसमें एक जोकी जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोकी जोड़ देंगे और गैल्वेनोमीटर लगा होगा जो विक्षेप को मापेगा, क्या करेगा, विक्षेप को मापेगा, ठीक है। जोकी तो पता होगा तुम्हें, जोकी नहीं पता, एक पेंसिल नुमा आकृति होती है इस तरह की, ठीक है। ये मैं दिखा दूँ उसका डायग्राम, और यहाँ से होती है आपकी, जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे इस तरह समझ आ जाए। और इसमें क्या करते हैं, तार ऐसे जोड़ लेते हैं, ये वाला तार गैल्वेनोमीटर वाला ऐसे जोड़ लेते हैं। और इस जोकी का काम क्या होता है कि जोकी को जब आप तार पे स्पर्श कराते हैं तो जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर में विक्षेप को मेजर करता है, विक्षेप को माप के भेजता है। तो जोकी का काम एक तरह से सर्पी कुंजी की तरह होता है। सर्पी कुंजी पढ़ा था ना पहले, तो सर्पी कुंजी की जगह हम यूज करते हैं जोकी। क्या यूज करते हैं, जोकी। से ध्यान रखिए, पेंसिल नुमा आकृति होती है, ब्लैक कलर में अलग अलग कलर में आपकी आती है, ऊपर एक पिन लगा रहे, इसे तार से जोड़ देंगे पिन को। जब कभी आप लैब में आपको मौका मिले तो जोकी को जरूर देखें, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगी जोकी क्या हो। और यहाँ से इस भाग से जो है टच कराते हैं, 25-30 वाले पार्ट से, यहाँ से जो है ना आपका ये लोहे का या एल्यूमिनियम का लगा रहता है आपका, तो इसे यहाँ से टच कराते हैं ऐसे, और ऐसे खिसकाते हैं, ठीक है। और वो स्थिति जनरेट करती है जहाँ पर विक्षेप आपका शून्य हो जाए, जहाँ पर विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए, आगे पीछे ले जाके सेट करते हैं। तो इसमें जो है ना 3 स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं कि भाई मान लिया आप जो है यहाँ से ले गए, ठीक है, और आप यहाँ भी लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। तो 3 स्थिति इसमें दिखा रखी, और इसलिए इसके द्वारा हम क्या स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं कि वो स्थिति प्राप्त कर रहे हैं जहाँ पर शून्य विक्षेप हो, ठीक है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा हो, ठीक है। वो स्थिति हमें यहाँ से प्राप्त करनी है। ये आपका J1 हो गया, ये आपका J2 है। विद्युत वाहक बल बैटरी का नहीं लिया तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, बैटरी को B1 का नाम दे दिया। ये A हो गया ये सिरा तार का, और ये क्या हो गया आपका B हो गया, क्लियर है। ये A सिरा हो गया, ये आपका B सिरा हो गया। तो अब इसमें स्टडी करेंगे हम, ये विद्युत वाहक बल कैपिटल E है जिसका मान आपको मेजर करना है, ठीक है। क्या हम करते क्या है कि विभव मापी में एक लंबा और एक समान व्यास का कांस्टेंट अथवा मैग्नेटिक तार यूज करते हैं, जो पहले मैं आपको बता चुका, जिसका नाम हमने रख दिया AB। और एक बैटरी B1 लगी रहती है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, और एक कुंजी K यूज करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का कार्य मैं आपको बता दूं, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ समझा के लेके चलूँ कि साथ कुछ क्लियर हो जाए। तो इस तरह का एक बेलनाकार आकृति आपकी होती है ऐसे, जिसने रियोस्टेट नहीं देखा हो यहाँ देख लेंगे, ठीक है। ये ऐसे होती है आपकी, और इसमें जो है ऐसे स्टैंड लगा रहे यहाँ से इधर, और इस पे ऐसे स्टैंड रखने के लिए लगा रहता है। और यहाँ से क्या होता है भाई आपका तार लिखता है इसका ऊपर तार। ये तो बहुत मतलब बहुत दूर दूर दिखा रहा हूँ, बहुत बारीक बारीक मतलब बहुत पास तार लिखते रहता है ऐसे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये तार लिखता होता है। ये तार तांबे का भी हो सकता है आपका, या अदर्स मटेरियल्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो ये विमान से। लेकिन जो आप देखोगे उसका जो तार होता है वो तांबे का होता है। और इसमें यहाँ से 2 खूंटी लगी रहती है, एक तो यहाँ से ऐसी और एक आपकी यहाँ से ऐसी। यहाँ से हम तारों को जोड़ते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं आगे जो कनेक्शन देने होते हैं उन तारों को आप जो है तारों की सहायता से कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं।
ऊपर जो है आपका, ऊपर आपका इस तरह का आपका एक जो है विसर्पी टाइप का आपका यहाँ लगा रहता है, ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं, इसे पकड़ के आगे पीछे करते हैं, इसे पकड़ के क्या करते हैं आप आगे पीछे करते हैं। कुछ इस तरह का भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका, ये किसी भी आकृति का हो सकता है, और इसे पकड़ के आप आगे पीछे करते हैं, जिसके द्वारा आपका भाई ये आपका क्या है, चालक तार है, तो चालक का प्रतिरोध होगा एक तरह से, तो इसके द्वारा हम प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ा के विद्युत धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसे बोलते हैं आप रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, या धारा नियंत्रण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, धारा नियंत्रण। तो इस समय से याद रखें कि हर जगह यूज होता है। ओम के नियम में भी सही प्रयोग करते हैं हम, मीटर सेतुआ में से प्रयोग करते हैं, और अब विभव मापी में भी हम सही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका तो इसका रोल जो है इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रयोग होता है धारा नियंत्रण के रूप में हो रहा है। कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, कारण ये है कि जब मान लीजिए हम बैटरी जोड़ते हैं, तो बैटरी जोड़ने के बाद हर एक इक्विपमेंट, मतलब यहाँ से हम शून्य विक्षेप स्थिति जनरेट करनी है, हर एक कंडीशन में आपको अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित करानी है, या विद्युत धारा का मान कभी ज्यादा ना हो जाए, इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए, उसे कंट्रोल करना है। बात समझ में आ गई भाई? जितनी वैल्यू आपको धारा की चाहिए वो इसके द्वारा हम कंट्रोल करके भेज सकते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलो खैर, तो एक रियोस्टेट लगा रहता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, और इन्हें जो है ना कुंजी को, रियोस्टेट को, बैटरी को इन्हें जो है ना सर्किट में जोड़ देते हैं ए बी से, तो तार आपका लगा हुआ है, ठीक है। जिस सेल ई का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसे क्या करेंगे हम, उसे ई सिरे को बिंदु ए से तथा ई सिरा जो उसका होगा ये आपका बिंदु ए से जोड़ देंगे, और इसका जो धन सिरा होता है वो धन सिरा आप बिंदु ए से जोड़ देंगे, ठीक है, और ऋण सिरा एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जोकी से टच करा देंगे। बात समझ में आ गई? तो B1 का धन सिरा भी बिंदु ए से ही जोड़ा जाता है। तो देखो धन सिरे से धन सिरा कनेक्ट है, उल्टे कनेक्शन मत कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बैटरी B1 का धन सिरा है वो भी आपका धन सिरे से कनेक्ट होगा, और यहाँ भी आपको नजर आ रहा कि ये जो ई आपका लगा हुआ है, जो सेल आप जोड़ रहे हैं उसका भी धन सिरा आपका यहाँ से ए से कनेक्ट है। क्लियर है? इससे आगे हम इसमें बढ़ते हैं भाई, कि जोकी को तार ए बी पर खिसका कर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। जो आपकी जोकी होती है हम उसे क्या कर सकते हैं, खिसका कर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं, और बैटरी B1 से विद्युत धारा तार ए बी से सीधे ए बी की ओर बहती है, तो कारण ए से बी की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव दिखता जाता है। भाई जो चूंकि धारा जो है आपकी ए से बी की ओर बह रही है, तो ये कह रहा कि जैसे जैसे विद्युत धारा आपकी ए से बी की ओर चलेगी, तो ए बिंदु पे जो विद्युत विभव का मान है वो उच्च होगा, और बी की ओर जो जब जैसे आप बढ़ते जाओगे तो विद्युत विभव का मान घटता चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये गिरता चले जाता है, और ए बी पर दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं। हमें पता है अभी लंबाई के अनुदिश विभव परिवर्तन हो रहा है, तो आपने पढ़ा कि विभव परिवर्तन क्या होगा, आपका लंबाई के अनुदिश विभव परिवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विभव परिवर्तन। तो माना तार ए बी में बहने वाली धारा आई है, अगर हम मान लें कि भाई जो तार ए बी है इसमें जो धारा बह रही है उसका मान आई है, और प्रति 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध Q है। अगर हमने इसका जो है ना इसमें प्रवाहित धारा कितनी मान लिया आपने, इसमें आई मान ली, इसमें आई धारा प्रवाहित हुई है, और रो ले लिया घनत्व, और घनत्व को क्या कि रो है घनत्व आपका, कि रो आपका घनत्व है। तो इसमें क्या है कि रो आपका इसका क्या है, घनत्व है, अर्थात जो धारा का मान है वो पर सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसका घनत्व ले लेते ना, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? तो रो इसका क्या है, घनत्व है। तो अगर हमें के का मान निकालना है, किसका मान निकालना, के का मान, तो के बराबर आपका हो जाएगा विभव परिवर्तन, के बराबर एकांक लंबाई में विभव परिवर्तन आई इंटू, के बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई जो आपकी विभव परिवर्तन के है तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन है, तो आई ये बराबर हो जाएगा आपका आई रो या वोल्ट पर सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यदि धारामापी शून्य की स्थिति तार ए से एल सेंटीमीटर दूरी पर स्थिति प्राप्त जे पर होती है, कह रहा कि अगर ए से जो में जे स्थिति प्राप्त हो रही है वो एल दूरी पर प्राप्त हो रही है, कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही है, एल दूरी पर हो रही है, और ए और जी के बीच का विभवांतर कितना है, ए और जी के बीच का विभवांतर मान लिया कैपिटल भी है, तब आपका धारा मापी की शून्य विक्षेप स्थिति में जो आप ये सेल यूज कर रहे हैं इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा E बराबर बी एल। E बराबर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी E बराबर क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा के एल के बराबर। तो ऐसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आई भाई? तो ये थी क्या इसकी, ये इसकी वर्किंग थी, कार्यविधि थी, कैसे हमें जो है ना विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है,
वो आपको बताया गया। बस मेन पॉइंट ये है कि ए से आपने दूरी एल मान ली या शून्य विक्षेप स्थिति आपकी निकल आई, और इसकी जो विभव प्रवणता है वो के पहले से ही आपके पास, और जो इसका विभव होगा इस तार का विभव वही आपका विद्युत बल होगा। अगर विभव आपका नहीं निकल रहा तो के एल से निकाल लेंगे, ठीक है। इससे जो है ना के से गुना एल की करके, अगर के का मान आपको दे रखा है या निकाल लिया हमने तो के एल करके हम जो है इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आती है, जो मेन हमें दिक्कत आती है कि शून्य विक्षेप स्थिति कैसे प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपका अलग से से निकल जाता है कि दिखाइए कि विभवमापी शून्य विक्षेप स्थिति कैसे प्राप्त करते हैं। तो शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं कि जो कि जे है, जो तार ए बी पे हम जिसे स्पर्श करा रहे हैं उसे हम बिंदु J1 पे स्पर्श कराते हैं। कहाँ स्पर्श करा दिया? और ए और J1 के बीच का विभवांतर सेल ई के विद्युत बल से कम होता है। हम ये देखते हैं कि जो ए J1 है आपका, इसका मान जो है जो सेल आपका ई है इससे कम होगा, ठीक है। ये मान के चल रहे हम, ठीक है, इससे कम होगा। तो चूंकि बिंदु ए का विभव J1 के विभव से उतना ही ऊंचा है, अतः बैटरी विभव की धारा ए J1 से धारामापी प्रवाहित होगी। तो अब जो धारा प्रवाहित होगी वो कहां से प्रवाहित होगी? ए ई J1 से प्रवाहित होगी। देखो भाई, हमने मान लिया कि भाई ए से जे, हमने J1 पे टच कर दिया था, तो J1 पे टच करते ही क्या होगा, चूंकि आपका जो है ना ये भाग कम है, छोटा भाग टच हो रहा है, बात समझ में आ गई। और दूसरी बात जो ई है, कैपिटल ई है, इसका विद्युत बल इस बैटरी का विद्युत बल से कम है, तो इसलिए जो धारा होगी वो धारा किधर से प्रवाहित होगी? ए ई इधर से ऐसे जाती है J1, तो ए ई J1 में आपकी धारा प्रवाहित होगी। बात समझ में आ गई। पहले केस में जब आपने ज्योति को J1 पे स्पर्श करा, ठीक है, तो ए ई J1 मार्ग से धारामापी में प्रवाहित होगी, परंतु क्या होगा भाई आपका कि सेल ई का धन ध्रुव बिंदु ए से जुड़ा है। भाई इसका जो धन सिरा है जो किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इससे जुड़ा हुआ है तो सेल की धारा ए J1 ई ए से प्रवाहित होगी। किससे प्रवाहित होगी? ए J1 ई ए से। हमने मान के चला था कि भाई जब ये आपका धन सिरा इससे जुड़ा हुआ है और इसका जो आपका इसका जो विद्युत वाहक बल है इससे कम है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो धारा प्रवाहित होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, भाई आपकी धारा प्रवाहित कैसे प्रवाहित होनी चाहिए कि आपकी इसके बैटरी के कारण ए ई J1 प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसका धन सिरा इससे जुड़ा हुआ है और ऋण सिरा ऐसे जुड़ा हुआ है, तो धारा तो कैसे प्रवाहित होनी चाहिए? ऐसे प्रवाहित होनी चाहिए, ए J1 ई ए में प्रवाहित होनी चाहिए। तो अब बात कहेगी कि ए J1 ई ए में जो है ना धारा प्रवाहित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही धारा ए J1 ये मार्ग में धारा में प्रवाहित होती है, धारा में प्रवाहित होगी, तो चूंकि सेल का विद्युत बल बैटरी के कारण उत्पन्न ए व J1 के बीच विभवांतर से अधिक है, जो भाई बैटरी से आपका जो विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है, तो वो ए व J1 के बीच विभवांतर से क्या होगा? भाई ए J1 से अधिक होगा इसका विभवांतर। मान लिया भाई इसका विभवांतर कितना है, ये कुछ पॉइंट निकल कर रहे हैं, मैं जो मार्क करके लेके चल रहा भाई इसका मान लिया विद्युत बल ई डैश ले लो आप, और ये आपका निकल कर यहाँ से बी निकल कर रहा, तो ये कह रहा है कि जो ई डैश का मान है वो वी से ज्यादा है। ई डैश का मान क्या है आपका? वी से ज्यादा है, क्योंकि भाई ज्यादा तो इसलिए होगा जब तो यहाँ से जाके तो इसमें लॉस हो चुका ना, इतने भाग में चल गए, इतने भाग में चल के होगा पतन हो चुका, ये नहीं मानते, तो ई डैश का मान आपका ज्यादा होगा। तो सेल की धारा की प्रधानता होगी, तो सेल की जो धारा की प्रधानता होगी, इस स्थिति में ए J1 ए की दिशा में प्रवाहित एक परिणामी धारा के कारण धारामापी की सुई एक और विक्षेपित हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका भाई कि इसमें जो है एक परिणामी धारा उत्पन्न होगी और जो आपका जो सुई है वो क्या होगी? एक साइड चली जाएगी, जबकि हमें सुई तो हिलानी नहीं है, हमें स्थिति वो प्राप्त करनी है कि जहां पर आपकी सुई कभी भी ना हिले, ठीक है। हुआ क्या, दोबारा समझ लेगी क्या क्या हुआ इसमें कि भाई जैसे आपने बैटरी जोड़ दी, एक विद्युत बल यहाँ लगा, तो एक सेल यहाँ लगा दिया, इससे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है अर्थात धारामापी लगा हुआ है, एक जोकी जुड़ी हुई है, जोकी को हमने तार ए बी पर जैसे ही J1 बिंदु पर स्पर्श कराया, तो ये कह रहा है कि इसके कारण क्या होना चाहिए? आपकी जो विद्युत धारा है इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए और विद्युत धारा की दिशा किधर होनी चाहिए? ए ई J1 दिशा में होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि सेल के जो कनेक्शन है वो धनावेश सिरा किधर जुड़ा हुआ है? वो बैटरी के धनावेश सिरे से जुड़ा हुआ है ऊपर, और ऋणावेश सिरा J1 से जुड़ा हुआ है, तो इस कारण जो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है वो धारा आपकी प्रवाहित होगी ए J1 ई ए दिशा में,
ठीक है। इसका कारण एक और ये भी होता है, क्योंकि बैटरी का आपका विद्युतवाहक बल ज्यादा होता है, क्योंकि बैटरी का विद्युतवाहक बल ज्यादा है तो धारा किस मार्ग को फॉलो करेगी, इसे फॉलो करेगी, नेगेटिव से। बात समझ में आ गई? तो इधर से जाओगे तो ए जीवन ई ए मार्ग से होती हुई ऐसा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आपको नजर आ रहा होगा कि भाई इस सेल से भी कंसीडर करें तो धारा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अगर हम कह नहीं सकते कि भाई धारा ऐसे जाएगी, धारा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी आपकी धारा। तो ए जीवन ई ए में, और जब धारा आपके ऐसे प्रवाहित होती है तो जो आपका धारा मापी जी लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। इसकी जो सुई है कोई एक साइड वो आपकी गिरनी शुरू हो जाएगी। जबकि हमें क्या निकालना, हमें तो शून्य विक्षेप की स्थिति निकालनी है। क्या निकालनी, शून्य विक्षेप स्थिति। तो इस स्थिति में हमें कोई भी शून्य विक्षेप स्थिति नहीं मिलती। इसके विपरीत हम क्या करते हैं, अब ए बी के जो बिंदु सीरीज J2 पर हम क्या करते हैं, जो बी को स्पर्श कराते हैं। तो जैसे आप J2 को स्पर्श कराते हैं तो E के जो विभांतर है A और J2 के बीच, वो सेल के विद्युतवाहक बल E से अधिक है। वो क्या है आपका, भाई यहाँ तो कौन था, विद्युतवाहक बल बैटरी का अधिक था, लेकिन यहाँ से किसका विभव अधिक हो गया, ये वाला विभव अधिक हो गया, किसका, A J2 का विभव अधिक हो गया। तो A J2 का जो विभव है वो आपका अधिक हो गया, अधिक है किससे, बैटरी के विद्युतवाहक बल। तो इस स्थिति में क्या होगा कि A व J2 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युतवाहक बल से अधिक है, ठीक है। किससे, सेल E के, इससे कह रहा है, इससे विभवांतर अधिक है इस वाले से, ठीक है। तो जैसे ही इससे अधिक होगा तो इस केस में क्या होगा आपका कि यहाँ पर बैटरी B2 की धारा की प्रधानता होगी। तो यहाँ जो बैटरी B1 है इसकी धारा की प्रधानता होगी, और धारा की प्रधानता होने के कारण क्या होगा, इस स्थिति में धारा मापी में एक AE J2 अपोजिट दिशा में धारा प्रवाहित हो जाएगी। तब की बात जो प्रवाहित हो जाएगी धारा AE J2 दिशा में आपकी धारा प्रवाहित हो जाएगी। AE J2 दिशा में प्रवाहित होने के बाद क्या होगा कि जो विक्षेप है आपका वो फिर अपना उसमें जो है ना, जो धारा मापी लगा हुआ है उसकी सुई में विक्षेप होगा, वो जो है पहले से विपरीत दिशा में गिरनी शुरू हो जाएगी। अगर पहले जो सुई है आपकी धारा मापी की वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, या फिर ऐसे जा रही होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा आपका, वो सुई ऐसे चली जाएगी। क्लियर है भाई? तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है सुई में, तो इसमें हम शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? क्लियर है भाई? ठीक है, पता लग रहा है आपको? चलो इससे आगे चलते हैं इसमें। तो दोनों स्थिति में अब हम क्या करते हैं, दोनों स्थिति का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। भाई जितनी दूरी पर मान लीजिए दोनों स्थिति है, दूरी तो हमें पता है भाई कितने पर है कितने पे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे J, और ये एक ऐसा बिंदु होगा कि यहाँ पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इस स्थिति में A और J के मध्य विभवांतर सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। अर्थात जो A और J के बीच विद्युत विभवांतर आपका निकल कर आ रहा है, मान लिया वो V निकल कर आ रहा है, V किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, और ये स्थिति हमें प्राप्त करनी थी। ठीक है भाई, इसे कहते हैं हम शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करना। तो शून्य विक्षेप स्थिति चाहे तो आप दोबारा भी समझ सकते हैं कि बैटरी B1 को जोड़ दिया, A B तार पे जो है ना हमने क्या काम करा, जो कि को J1 पे स्पर्श करा। पहली स्थिति में आपको नजर आया कि जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होनी चाहिए AE J1 से, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ विद्युत वाहक बल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मान जो AJ1 है, इसके जो विद्युत जो इसके अंदर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है AJ1 इससे ज्यादा होता है। तो चूंकि इसका मान इससे कम होता है, इसका मान ज्यादा होता है, क्योंकि आलोक कम हुआ तो इसका मान AJ1 का जो विभवांतर है उसका मान ज्यादा है इससे E से। तो इसलिए क्या होगा आपका यहाँ से कि इस केस में क्या होगा आपको, मतलब AJ1 का जो विभवांतर है वो सेल से कम होगा, तो सेल का ज्यादा है, तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है। तो इस केस में जो आपकी विद्युत धारा है वो कैसे प्रवाहित होगी, AJ1 E A दिशा में प्रवाहित होगी, AJ1 E A दिशा में आपकी धारा प्रवाहित होगी। अर्थात आपका जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, धारा मापी आपका लगा हुआ है, उसकी सुई किसी एक और दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। सेकंड केस कि जब आप इसे J2 का स्पर्श कराते हैं तो J2 की दिशा में आपका AJ2 का जो विभव है उसका मान ज्यादा होगा, किससे, सेल के विद्युत वाहक बल से। इस स्थिति में क्या होगा, जो धारा है आपकी वो किधर प्रवाहित होगी, AE इसमें बैटरी की प्रधानता होगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगा आपका AE J2 दिशा में आपकी धारा प्रवाहित होगी, जो कि मैंने दिखा रखा है। ठीक है, अर्थात इसमें भी विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्थितियों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, वो मध्य बिंदु J निकल का होगा, और इस मध्य बिंदु J पर आपका जो विक्षेप स्थिति होगी, शून्य विक्षेप स्थिति होगी। अर्थात यहाँ पर आपका जो AJ के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा, अर्थात E बराबर V होगा, E बराबर Q होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं आप शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है जी। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आता है विभव मापी में।
कि विभव मापी की सुग्राह्यता, कि विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे घटा और बढ़ा जाता है। सबसे पहले सुग्राह्यता समझ लेंगे। सुग्राह्यता क्या होती है कि सुग्राह्यता होता है कि वो कितना इक्विपमेंट सेंसिटिव है, अर्थात हल्का सा कुछ किया, हल्का सा कुछ चेंज आपने किया और एकदम से उसमें भी पूरी इक्विपमेंट में चेंज हो गया। जैसे आपने सुना होगा कि बातें करते हैं कि भाई एक सेंसोडाइन टूथपेस्ट है कि मान लिया भाई इसकी जो आपकी जो दांतों की सेंसिटिविटी है उसे कम कर देता है। सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है कि हमारे दांतों में जो ठंडा और गर्म पानी लग रहा है वो सेंस कर रहा है एकदम से, ठीक है, कि पानी पिया ठंडा है गर्म एकदम से, तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है, लाभदायक तो नहीं होता, ये नहीं मानते। तो हाँ, तो हानिकारक है आपका सेंसिटिविटी। लेकिन अगर किसी मशीन की बात करते हैं, किसी इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ सेंसिटिविटी आपके लाभदायक है। लाभदायक कैसे है वो समझेंगे कि भाई कोई मशीन है, मान लिया आपने उसमें कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है कि उसे घूमना है या कुछ कट करना है, कटिंग करना है, कुछ भी करना है, अगर उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, आपने टच किया भाई बटन को और एकदम से वर्किंग शुरू होगी और सारा कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो ये होगी भाई सेंसिटिविटी उसकी अच्छी है। आपने बटन ऑन किया, कुछ समय बाद आपकी प्रोसेस चल रही बड़ी आराम 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 से, ठीक है, पता लगा वो पीस जो कटना था वो आगे में निकल गया, दूसरा पीस आ गया, तो कुछ पीस आपके छूटते जा रहे हैं, इसे कहते हैं लो सेंसिटिविटी। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में जितने भी आपके इक्विपमेंट है, तो वो सारे उन सब इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी अधिक होनी चाहिए, सुग्राह्यता अधिक होनी चाहिए। और बात करते हैं अपने दांतों के मामले में, तो भाई उसकी सुग्राह्यता कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो फिर आप कुछ खा पीने भी नहीं, ये नहीं मानते, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर क्या है ना, डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो समझ में आया होगा सुग्राह्यता किसे कहते हैं। खैर, इसमें बात करते हैं कि विभव मापी की सुग्राह्यता का कम से कम विभवांतर का शुद्धता के साथ मापन करने की क्षमता है। क्योंकि विभव मापी की बात करें, इसका काम क्या होता है, विभव को मापना है, और विभव को मापना है कब, ये कह रहा कि विभव मापी में कम से कम विभवांतर, कम से कम क्या करना है, कम से कम विभवांतर का शुद्धता के साथ मापन करना है, मतलब शुद्धता से मापना है। ऐसे नहीं है कि भाई हमने मान लिया सेल का विद्युत वाहकत्व मान लिया हमने ज्ञात किया, पता लगा भाई 2 वोल्ट है और हमने 2.5 वोल्ट माप किया, ठीक है, तो 2 के आसपास ही होना चाहिए, 1.99, 2.01, 2.02, इस तरह अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा आपका, ठीक है। तो विभव मापी के जो कि में क्या करते हैं हम, जो शून्य विक्षेपी स्थिति है, अगर हम उसे थोड़ा सा विस्थापित कर दें, तो जितना अधिक विस्थापित, मतलब हल्का सा विस्थापित होने के बाद आप देखोगे कि सुई एकदम से विक्षेपित होगी। भाई मान लिया मैं इधर लेके जा रहा था, जो को हल्का सा इधर लिया, तो सुई की दर विक्षेपित होनी चाहिए इधर। अगर इसे आगे लेके जा रहा तो सुई की दर विक्षेपित होनी चाहिए इस दिशा में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि सुग्राह्यता बढ़िया है, अच्छी सुग्राह्यता है। और वो निर्भर किस पे करेगी, एक तो तार की लंबाई पर निर्भर कर होगी, किस पे निर्भर कर होगी, तार की लंबाई पे निर्भर कर होगी, या विभव प्रवणता पर निर्भर कर होगी। बात समझ में आ गई, तार की लंबाई पर कौन निर्भर कर रहा, विभव प्रवणता, ठीक है। तो जितना अधिक विक्षेप होता है विभव मापी, उतना ही अधिक सुग्राही होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, मीनिंग ये है आपका, ठीक है। तो विभव प्रवणता जितनी कम होती है, सुग्राह्यता उतनी अधिक होती है। विभव प्रवणता जितनी आपकी कम होगी तो उतनी ही ज्यादा सुग्राह्यता होगी, ये समझ लो कि अर्थात कह सकते हैं कि जो सुग्राह्यता होती है वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सुग्राह्यता क्या होगी भाई आपकी, सुग्राह्यता अनुक्रमानुपाती 1/, बड़े ध्यान से समझ लो भाई, लिखवाने को तो 5 मिनट लगेगी, लिखवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना मैंने, अगर समझ में आ गया तो लिखवाने की जरूरत भी नहीं होती, सही बता दो तुम्हें। तो सुग्राह्यता अनुक्रमानुपाती होती है 1/, विभव प्रवणता की, अर्थात विभव प्रवणता का मान जितना अधिक सुग्राह्यता उतनी कम, विभव प्रवणता का मान जितना कम सुग्राह्यता उतनी अधिक, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात एक दूसरे के, ठीक है भाई। तो समझ में आ रही होगी बात। तो अगर हम यहाँ से रखें मान, विभव प्रवणता का मान कितना होता है, k बराबर होता है v/, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे v रह जाएगा और ऊपर। तो सुग्राह्यता कह सकते हैं कि तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और जहां पर आप टच कर रहे हैं जो जो विभवांतर निकल कर रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आ गई। तो विभव मापी तार की लंबाई जितनी अधिक होगी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी, तार की लंबाई जितनी ज्यादा सुग्राह्यता उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो सुग्राह्यता समझ में आ गई भाई। 2 पॉइंट लिखने में सुग्राह्यता में, कि पहला पॉइंट की सुग्राह्यता विभव प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा लंबाई के, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तार की लंबाई जितनी ज्यादा अधिक सुग्राह्यता उतनी ज्यादा अधिक, विभव प्रवणता जितनी कम सुग्राह्यता उतनी ज्यादा। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका रिटर्न वर्क कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास जो आपकी रिटर्न रहेगी विभव मापी, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे हम जो स्टडी करेंगे विभव मापी के उपयोगी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें, और अदर्स स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें।